किसी को नहीं, पूरे बिहार में कोई जगह नहीं है किसी का दूसरे का खाता उता नहीं खुलने वाला है। निश्चित रैली में भीड़ हो रही है, इसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल है कि आरजेडी के जो वोट बैंक है वहाँ सदुद्दीन ओवैसी से अंदमारी कर रहे हैं। 20 का चुनाव का रिजल्ट है। पूरे सवाल ये है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ से आप लोग को उम्मीदें ज्यादा है, जहाँ कभी आरजेडी का दबदबा होता था, इस समय यहाँ से अंदमारी कर रहे हैं सदुद्दीन ओवैसी। कौन दबदबा होता था? अरे होता था, है, रहेगा। सीमांचल में भी मौजूद हैं और तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा सीमांचल में पहुंची है। वो एरिया जहां कह लीजिए कि महागठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं सीटें जीतने, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। कारी साहब हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी नेता। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वो क्षेत्र है जहां से आप लोग को उम्मीदें ज्यादा है, जहां कभी आरजेडी का दबदबा होता था, इस समय यहाँ से अंदमारी कर रहे हैं सदुद्दीन ओवैसी। कौन दबदबा होता था? अरे होता था, है, रहेगा। और यहाँ की जनता खुद आदरणीय देख नहीं रहे हैं तेजस्वी जी के लिए 12 बजे रात में जनसैलाब सड़क पे उतरा हुआ था। अगर वो रथ अगर 4 बजे टाइम से आ जाता तो पूरे कटिहार में कहीं पे जगह भी मिलती खड़े होने की क्या। लेकिन 12 बजे रात में भी कटिहार से वहाँ पूर्णिया से यहाँ आने में कई घंटे लग गए। आपने देखा नहीं, चारों तरफ सड़कों पे है। जो रास्ता 4 घंटे का है उस रास्ते को तय करने में हम लोगों को 14 घंटा लग रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, लेकिन एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं तो पूरे प्रमंडल का प्रोग्राम किया जाता है, लोगों को पैसा दिया जाता है आने का, और क्या क्या नहीं किया जाता है वो आपने देखा है, समझा कि नहीं। लेकिन आज सड़कों पे पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी का एक झलक देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनको देख के वो हाथ से विश्वास दिला दे कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दिलाती हूँ कि आप हमारे सीएम बनेंगे। और जो काम आपने किया है 17 महीने में, वो काम 17 साल में नहीं हो सका। हम लोग आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं और आगे जो बचा हुआ काम है वो आप मुख्यमंत्री बन के करेंगे, ये विश्वास जनता दिला रही है। तेजस्वी की रैली में भीड़ हो रही है, इसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल है कि आरजेडी के जो वोट बैंक है वहाँ सदुद्दीन ओवैसी से अंदमारी कर रहे हैं। 20 का चुनाव का रिजल्ट है। पूरे बिहार, पूरा देश जान रहा है कि कौन किससे गाइड हो रहा है, कहां से क्या हो रहा है। देश नहीं समझ रहा, हमको बोलने की जरूरत है। एक एक लोग समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि लाल पीले हरे कई रंगों के अलम आएंगे, आखिर में यही होगा कि तेजस्वी आएंगे। लेकिन 5 सीट जीते, चार जो एमएलए थे आपके पार्टी में, फिर आरोप लगाए तोड़ लिए। तो महाराष्ट्र में भी जीते थे पहले, तो क्या हो गया। अरे आप चिंता मत कीजिए, बिहार की जनता एक एक चीज को देख चुकी है, सारी चीजें हो चुके हैं। चाहे वो तालीमी मरकज का मामला हो, चाहे टोला सेवक का मामला हो, चाहे पंचायत के तमाम मुखिया, समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद का मामला हो, सारे मुद्दे को, चाहे मदरसा बोर्ड का मामला हो, चाहे आपको उर्दू अनुवादक का मामला हो, सहायक अनुवादक का मामला हो, इन सारे मामले में तेजस्वी जी ने जो काम किया है, 2 साल से मदरसे के लोगों की तनख्वाह बंद थी, तेजस्वी जी ने उसको शुरू करवाने का काम किया। वो जो है आपको तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ाने का काम किया। आप देख लीजिए कि वहाँ टोला सेवक का मानदेय बढ़ाने का, डबल करने का काम किया इन लोगों का। फिर आप देख लीजिए कि उर्दू ट्रांसलेट वाला जो है बहाली रुकी हुई थी कई साल से, उसको सारे मामले करीब फरिया चुके हैं। सरकार नहीं जाती तब तक तो सब रिजल्ट आउट हो जाता, लेकिन काम इतना रास्ते पर आ चुका है कि अब सरकार चाह के भी नहीं रोक सकती है। सीमांचल तेजस्वी के अलावा किसी को स्पेस नहीं देगा, किसी को नहीं, पूरे बिहार में कोई जगह नहीं है किसी का दूसरे का खाता उता नहीं खुलने वाला है। निश्चिंत रहिए। कारी शोएब साहब है और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सीमांचल में तेजस्वी यादव के अलावा किसी को स्पेस नहीं मिले, लेकिन इस पर अपने बहुत बहुत धन्यवाद।